आपको याद होगा कि संसद की सुरक्षा में आज से 22 साल पहले एक बहुत बड़ी सेंध लगी थी। 13 दिसंबर 2001 की सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास की बात है। संसद में उन दिनों महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी और सदन में हंगामा होने के बाद सदन को उस 1 घंटे के लिए 11 से 12 के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया था। 11:30 बजे के आसपास लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 हथियारबंद आत्मघाती आतंकियों ने हमला किया था। उस समय संसद की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी संसद भवन में मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो अपने अपने कार्यालयों में मौजूद थे। उस समय मैं एक दूसरे चैनल के लिए संसद की कार्रवाई कवर कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से गोलियां चलती देखी। मैंने आतंकियों को अपने पास फायरिंग करते हुए देखा। जब मैं खड़ा था गेट नंबर 1 के पास और बीजेपी के स्वर्गीय नेता मदन लाल खुराना के साथ बातचीत कर रहा था, वो पूरी की पूरी चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी। उस वक्त हमने वो खबर ब्रेक की अपने उस चैनल पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एनडीटीवी इंडिया के मनोरंजन भारती भी तब वहीं संसद की कार्रवाई को कवर करने के लिए मौजूद थे। उनकी नज़र से आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा था। सुबह 11 बजे तक संसद भवन में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। कारगिल ताबूत घोटाले को लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सांसद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। 11:35-36 हुए होंगे और हम सब अंदर इस आयरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ फिर वापस भागा। आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलों के अलावा हथगोले भी थे। जब इनको मुख्य इमारत में घुसने से रोका गया तो उन्होंने पहले हथगोले फेंके और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकवादी गेट नंबर 5 और 1 की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अंदर गोलीबारी चलनी शुरू हुई, मैं भाग के बाहर आया और बाहर का आलम कुछ इस तरह से था। अभी भी आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। आप सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस जो हमारे ओबी वैन के पास गोलियों की आवाज बार बार अंदर से आ रही है। पुलिस यहाँ पे अपने पोजीशन लेके बैठी है, आप देख सकते हैं। और एक आतंकवादी ने, जिसके शरीर में बम बंधा हुआ था, गेट नंबर 1 के सामने विस्फोट करके जान दे दी। आतंकवादी उस गाड़ी पर सवार होकर आए थे जिस पर संसद भवन में दाखिल होने का पास लगा हुआ था। पुलिस गाड़ी के मालिक और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी पे लगा हुआ पास किसको जारी किया गया था। संसद भवन पे आतंकवादियों का ये हमला सुरक्षा की कई कमियों की ओर इशारा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब संसद का यह गेट खुलेगा तो सारा देश और पूरा संसद एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्प होगा। पूरा देश कृत संकल्प हुआ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को। 22 साल बीत गए, वही संसद परिसर, संसद भवन की बिल्डिंग भले अलग हो गई है, पुराने के बदले नए में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हालात सुरक्षा के क्या हैं, आज की घटना ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। आज उसी संसद के हमले की 22वीं बरसी थी। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले उस हमले में शहीद हुए जो तमाम वॉच एंड वार्ड के स्टाफ थे, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के स्टाफ थे, जो उस वक्त शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति समेत सभी दल के सांसद मौजूद थे। उस हमले में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन उनसे बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए सुरक्षा बलों और संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के 6 लोग भी शहीद हुए थे। हमले में संसद के एक माली की भी जान चली गई थी जो उस वक्त वहां पर काम कर रहा था। इसके अलावा सुरक्षा बलों के 12 जवानों समेत कुल 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें एक टीवी चैनल के कैमरामैन भी थे। संसद पर हुए उस हमले से, जिसने देश को हिला कर रख दिया था, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने क्या सबक सीखा है, और जो सबक सीखा क्या उसे आज वो भूल गए हैं? संसद भवन की सुरक्षा 4 स्तर की होती है, इसीलिए
किसी के भी उसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। फिर आज ऐसा कैसे हो गया? क्या पास बनाने से पहले दोनों आरोपियों की पूरी जांच की गई थी? 4 स्तर की सुरक्षा होती है, तो फिर सुरक्षा के किसी भी स्तर पर आरोपियों के जूतों की जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि जूतों में छुपाकर वो कैन अंदर लेके गए थे। क्या किसी सांसद के कह देने भर से किसी का भी पास बन सकता है? क्या पास बनवाने वाले सांसद की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी? ऐसी बड़ी सुरक्षा खामी पर सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही आखिर क्या है? इतना वक्त हो गया इस हमले का। आज दोपहर करीब 1 बजे की बात है, रात के हम 9:30 बज रहे हैं। इन 8 घंटों के अंदर क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी से पूछताछ हुई? क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी? इसी पर हमने बात की 22 साल पहले संसद पर हुए आतंकी हमले की जांच करने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व एडिशनल कमिश्नर अशोक चांद साहब से। जी, बेसिकली जिसको कहते हैं ना एक्सेस कंट्रोल है, जहां पर से लेजिटिमेटली जो इस इंसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनको पास था, लेजिटिमेट एंट्री इनकी हुई है, लेकिन जहां पर इनका सर्च एंड फ्रिस्किंग होने चाहिए थे, सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग होनी है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कुछ लैप्स हुआ है। अगर आप देखेंगे सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग एक तो होती है क्या कहते हैं बाय हैंड, और दूसरा होता है थ्रू द इक्विपमेंट। अगर वहां पर जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर डीएफएमडी होते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होते हैं, प्लस अगर है तो बैग स्कैनर्स होते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो बताते हैं जो पाउच में क्या क्या जो प्लास्टिक या जो भी बॉटल थी वो उसके जूते में था, तो जाहिर है जूते का स्कैनिंग नहीं होता है। अगर आपको याद होगा 2001 में देयर वाज अ शू बॉम्बर बोल के, देयर वाज अ पर्सन जिसने क्या कहते हैं पेरिस से मियामी जा रहा था और उसने यहाँ जूते में एक्सप्लोजिव डाल के ले गए थे। हाँ, तो बट आई डोंट थिंक हमारे यहाँ पर कोई जूते की स्कैनिंग होती है। तो बेसिकली जहाँ एक्सेस कंट्रोल होता है वहीं पर आपका वहीं बेसिकली ये चूक हुई है, तो उसको आपको पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी का रिव्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी का रिव्यू करना पड़ेगा, और इस पर हमने बात की पूर्व आईपीएस अधिकारी, बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे यशोवर्धन आजाद साहब से, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर भी रहे। देखिए, पार्लियामेंट एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, प्रजातंत्र का एक जिसे एक सीटाडेल कहते हैं वो है, इसलिए इसमें यहाँ पे सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत ही गंभीर बात है। इसकी जो बाह्य सुरक्षा है वो यहाँ पैरामिलिट्री सीओपी जिसको कहते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पे हैं, इसमें सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी हैं, और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप उनका एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि स्क्रीनिंग चेकिंग वगैरह करता है। तो इसलिए बाह्य सुरक्षा जो है वो आर्म्ड ग्रुप्स के पास है, और अंदर जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्क्रीनिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो चूक हुई है इसको समझना ये आवश्यक है कि ये दो व्यक्ति किसी सांसद के, वो सिम्हा साहब का कोई नाम भी आया है, उनके गेस्ट से, तो अगर गेस्ट की एंट्री के लिए ये पहले से ही 2-3 दिन पहले पास के लिए आवेदन दिया जाता है और उसके बाद वो पास उन्हें मिलता है, और इनकी जो एंट्री है ये एक स्पेशल गेट से होती है, और उसके बाद जैसे हर जगह एयरपोर्ट में हो या कोई भी और संवेदनशील इलाके में हो, इनकी सिक्योरिटी पहले डीएफएमडी से इनकी चेकिंग होती है, जिसे हम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। सब लोग उसको देखते हैं, उसमें जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके उससे पता चल जाता है। और उसके बाद फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं जो हाथ से चेक करते हैं कि और कोई ऐसी वस्तु तो आप नहीं ले जा रहे हैं। मोबाइल पहले ही से रख लिया जाता है, जितने भी अन्य चीजें हैं वो भी, और उसके बाद भी अगर कुछ शंका है तो फिर फिजिकल जिसको हम कहते हैं फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाती है। तो इसलिए इस तरह से जो पर्सनल भी चेकिंग होती है उसमें 3 त्रिस्तरीय जो सुरक्षा कवच एक तरह से लगाया गया है, अगर उसमें भी ये फेलियर है तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है।